लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना होता है। जैसे आप बिहार का कोई भी एग्जाम देंगे, जैसे बीपीएससी हो गया, ठीक है, उसके बाद बिहार पुलिस हो गया, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी हो गया, बिहार का दरोगा, कोई भी एग्जाम देंगे तो उसमें 3 से 5 क्वेश्चन बिहार से पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन सा टॉपिक है, जिसको आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप पूरा 100% क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, बिहार से जितना भी क्वेश्चन पूछेगा उसको आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज है, लेकिन उतना नहीं करना है। जितना जो जो टॉपिक हम बता रहे हैं सिर्फ उसी को आप लोग पढ़ लेंगे तो उसी से आपका पूरा 100 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, 100% क्वेश्चन बनेगा। जितना भी पूछेगा 3 बनेगा तो 3 बन जाएगा, या 5 पूछेगा तो 5 बन जाएगा। जैसे आप लोग बीपीएससी का एग्जाम देंगे तो उसमें तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक है। देखिए आपको पहले पढ़ना है बिहार का परिचय। ठीक है, बिहार का परिचय। बिहार का परिचय का मतलब हुआ बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है। देखिए बिहार का परिचय का मतलब हुआ कि बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है, बिहार का पूर्व से पश्चिम में लंबाई कितना है, बिहार का उत्तर से दक्षिण में बिहार से उत्तर के दक्षिण में लंबाई कितना है। ठीक है, बिहार के स्थापना कब हुआ था, मैंने बिहार का परिचय के बारे में पढ़ना है। बिहार में कौन कौन सा जिला है, कितना जिला है। ठीक है, उसके बाद देख चलिए आगे देख लेते हैं बिहार का राजकीय चिन्ह। बिहार का राजकीय चिन्ह पढ़ना है कि जैसे बिहार का राजकीय पुष्प क्या हो गया, बिहार का राजकीय पक्षी क्या हो गया, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या हो गया, बिहार का राजकीय मिठाई क्या हो गया। इन सब चीजों को देखना है। ठीक है, बिहार का राजकीय चिन्ह देखिए, पहला बिहार का परिचय, उसके बाद बिहार का राजकीय चिन्ह, उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है बिहार का प्रमंडल, बिहार का प्रमंडलीय क्षेत्र। देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में 9 प्रमंडल है। ठीक है, 9 प्रमंडल है और 534 प्रखंड है। ठीक है, तो इन सब के बारे में पढ़ना है। 9 प्रमंडल के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि कौन सा प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है। जैसे पटना प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है, सारण प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है। ठीक है, भागलपुर प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है, तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है। इस तरह से प्रमंडल होता है, तो 9 प्रमंडल को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। बिहार के राज्य व्यवस्था को पढ़ना होगा। जैसे बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, बिहार का राज्यपाल कौन है। ठीक है, बिहार में लोकसभा की सीट कितनी है, बिहार में विधानसभा की सीट कितनी है, बिहार में विधान परिषद है कि नहीं, उसकी सीट कितनी है। ठीक है, बिहार में राज्यसभा की सीट कितनी है, इनको पढ़ना होगा। ठीक है, बिहार की राज्य व्यवस्था को, उसके बाद बिहार में शिक्षा मंत्री, ये सब को याद करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं बिहार का भौगोलिक परिचय। बिहार का भौगोलिक परिचय मैंने बिहार का भौगोलिक परिचय उसके बाद पढ़ना होगा। उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं तो बिहार के प्रकृति संरचनाएं। बिहार के प्रकृति संरचनाएं मान बिहार का प्राकृतिक संरचनाएं कैसे है, जैसे नदियां, पहाड़, पठार कितना है और किधर है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं बिहार का नदियां। बिहार का नदियों के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में कौन कौन सी नदी है और उसका उद्गम स्थल क्या है और उसका मुहाना क्या है, यानी कि वो कहाँ जाके गिरती है। ठीक है, बिहार का नदियों के बारे में पढ़ लेना है आपको। उसके बाद चलिए देख लेते हैं, उसके बाद बिहार में बाढ़। देखिए बिहार में बाढ़, इसको देखना कि बिहार में बाढ़ क्यों आता है और किस किस नदियों के कारण बिहार में बाढ़ आता है। ठीक है, उसके बाद चलिए देखना बिहार में नदी परियोजना। ठीक है, बिहार में नदी परियोजना कौन किस किस नदी पर कौन कौन सा बांध बना हुआ है, उसी को नदी परियोजना कहते हैं। ठीक है, तो बिहार में कौन कौन सा नदी परियोजना है उसको पढ़ लेना आपको। ठीक है, उसके बाद चलिए देख लेते हैं बिहार में मिट्टियाँ। बिहार में मिट्टी कौन कौन सी मिट्टी है और किधर किधर किस किस जिला में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, उसके बारे में अच्छी से जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि तराई, तराई की जैसे तराई मिट्टी है, तराई मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी चंपारण और किशनगंज में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण, इसी तरह से आपको पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, बिहार के मिट्टियों के बारे में। उसके बाद देखिए बिहार में जनजाति, बिहार में कौन कौन सी जनजाति रहती है और कहाँ कहाँ से रहती है। जैसे जैसे मान लीजिए कि उराव जनजाति, उराव जनजाति बिहार में रहती है, किस किस जिला में रहती है, तो रोहतास, बक्सर और भभुआ में उराव जनजाति रहती है। कौन कौन से जिला में, रोहतास, बक्सर और भभुआ में। इसी तरह से पूरा जनजाति का पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं बिहार में जनसंख्या और नगरीकरण। बिहार के जनसंख्या कितना है, बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, शहरी क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, बिहार का ठीक है लिंगानुपात, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लेना है बिहार का। उसके बाद चलिए देख लेते हैं बिहार में खनिज। बिहार में खनिज यानी कि बिहार में कौन कौन सा खनिज कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसे पायराइट सासाराम से मिलता है। ठीक है, चूना पत्थर भी सासाराम से मिलता है। कोयला औरंगाबाद, यानी कि औरंगाबाद को बिहार का खनन क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, अब्रक यूरेनियम कहाँ से मिलता है, गया से। इन सब चीजों के बारे में अच्छे से आपको पढ़ना है। चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन सा और पढ़ना है। जैसे बिहार में उद्योग, ये वाला टॉपिक को पढ़ना है कि बिहार में कौन सा फैक्ट्री कहाँ है। जैसे
थर्मल पावर प्लांट बरौनी में है, ठीक है। कागज के कारखाना कहाँ है, बंदूक के कारखाना कहाँ है, सिगरेट का कारखाना क्या है, रेशम सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ठीक है। सिंदूर का कारखाना क्या है, पटाखा का कारखाना क्या है, इन सब सीमेंट का कारखाना क्या है, ठीक है। इसको पढ़ लेना है, ठीक है। और देख लेते हैं आगे, बिहार में हथकरघा केंद्रित जिले। देखिए हथकरघा का मतलब होता है कि हाथ से बनाया हुआ चीज, हाथ से बनाया हुआ चीज को हथकरघित केंद्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि गया में, देखिए गया में कपास के लंबे कपड़े, बेडशीट और तौलिया को बनाया जाता है, यानी हाथ से इसको बनाया जाता है, ठीक है, गया में। तो इसको देख लेना है कि कौन कौन सी वस्तु को किस जिला में बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना है अच्छा से। उसके बाद बिहार में ताल और झील, बिहार में कौन कौन सा झील है उसको पढ़ लेना। जैसे कुशेश्वर झील दरभंगा में है, ठीक है, कांवरताल झील बेगूसराय में है, घोघा झील कटिहार में है, ककुलत झरना ये जो है नवादा में है। इन सबको पढ़ लेना है, ठीक है, झील को पढ़ लेना है। उसके बाद पढ़ लेना है बिहार में वन, इसकी बिहार में सबसे ज्यादा वन कहाँ है, बिहार में सबसे कम वन कहाँ है, ठीक है। उसके बाद पढ़ लेना है, नेक्स्ट टॉपिक है बिहार में वर्षा का वितरण। देखिए बिहार में वर्षा कैसे होता है, बिहार में वर्षा क्यों होता है और कैसे होता है, इनको बारे में अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद बिहार में प्रथम, जैसे बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, बिहार का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है, बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन है, बिहार का प्रथम कानून मंत्री, इन सब चीजों को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ लेना है बिहार के इतिहास के स्रोत, ठीक है, कि बिहार का निर्माण कैसे हुआ। जैसे बिहार कि बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा ये चारों एक ही में था। तो 1936 में अलग हो गया। जैसे 1912 में बिहार और छत्तीसगढ़ उड़ीसा अलग हो गया था। फिर 1936 में उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। फिर 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। तो इनके इतिहास के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है कि कैसे कैसे अलग हुआ, ठीक है। अगर इतना ही टॉपिक आप कर लेते हैं तो आप पूरा क्वेश्चन, जितना भी बिहार से क्वेश्चन पूछेगा उसको आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो इतना ही टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। बिहार में प्रथम हो गया, ये सब चीजों को, बिहार में वर्षा कैसे होता है, बिहार में वर्षा का वितरण हो गया, फिर बिहार परिचय हो गया, बिहार का राजकीय चिन्ह हो गया, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, बिहार में वन है, वन, बिहार के नदी परियोजना, इन सबको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थैंक यू।